जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम SI अभी कर रहे हैं, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें आज टाइप 7 करेंगे। टाइप 6 तक हम लोग कर चुके हैं, उससे आगे आज करने वाले हैं। और आज जो है सिंपल इंटरेस्ट का 8वां दिन है, तो बने रहिए आप इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप शुरू से वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से भी कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं और शॉर्ट में कैसे बनाना है वो भी बताए हुए हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा पढ़ करके। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज जो करेंगे क्वेश्चन हम लोग, जिसमें एलिगेशन पर आधारित रहेगा कुछ क्वेश्चन, यानी मिश्रण से संबंधित इसमें क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन करेंगे और उसको बेसिक से कैसे बनाते हैं वो भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपये को अपने पुत्र एवं पुत्री को क्रमशः 12% और 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, तो उसे कुल मिलाकर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो इसको शॉर्ट मेथड है जो कि एलिगेशन से बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक से, बेसिक क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। इस 5,000 रुपये को पुत्र और पुत्री में बांटना है। पुत्र और पुत्री, पुत्र हो गया और पुत्री हो गया। इसको पुत्र और पुत्री में बांटना है। तो हमें पता नहीं है कि पुत्र को कितना धन मिला है और पुत्री को कितना धन मिला है, यही हमें ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि पुत्र एवं पुत्री को उधार दी गई धन क्या है वो ज्ञात करना है। तो 5,000 रुपया है, उसमें से पुत्र को कितना मिला और पुत्री को कितना मिला वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, यहाँ पे जब मालूम नहीं है कि कितना पुत्र का है और पुत्री का है, तो मान लेते हैं कि पुत्र जो है वो 100 रुपया पुत्र को धन मिलता है। 5,000 में से 100 रुपया जो है वो पुत्र को मिलता है, तो जो बचेगा वो पुत्री को मिलेगा। 5,000 में से 100 रुपया पुत्र को मिलता है, यानी पुत्र को 100 रुपया मिलता है, तो पुत्री को कितना मिलेगा। तो 5,000 में से अब 100 घटा देंगे, जो बचेगा वही पुत्री को मिलेगा। तो 5,000 में से 100 को घटाएंगे तो पुत्री को बचेगा। अब 100 हो गया पुत्र को, तो जो बचेगा वही तो पुत्री को होगा। तो 100 जब हो गया, 5,000 में से 100 जब हम मान लिए कि पुत्र को मिलता है, तो पुत्री को कितना मिलेगा। 5,000 में से 100 को घटा देंगे तो वो पुत्री को मिलेगा। ये दोनों का धन आ गया। तो देखिए कह रहा है कि पुत्र एवं पुत्री को 12% और 7%, यानी पुत्र को 12% पर। अब साधारण ब्याज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि पुत्र को 12% और पुत्री को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो कुल मिलाकर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। अब इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों को मिला देते हैं, तो कुल मिलाकर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये जो है इसका ब्याज ज्ञात कीजिए, अलग अलग इसका ब्याज और इसका ब्याज। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल जो है जो ब्याज प्राप्त होगा वो 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर ब्याज निकालते हैं तो ब्याज बराबर होता है SI बराबर P गुने R। तो P है कितना, P यानी मूलधन 100 रुपया। R कितना है, तो R देखिए पुत्र का है 12% और T समय। अब समय देखिए दिया हुआ नहीं है, तो वार्षिक है तो 1 वर्ष का होगा। तो आप ले
यहाँ पर ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि जब वार्षिक है तो एक वर्ष इसमें भी एक वर्ष इसमें भी होगा। तो ठीक है, तो ये वार्षिक हो गया। तो P गुने R गुने T समय यानी एक वर्ष। अब इसका निकालिए, तो इसका जो है वो P कितना है, 5000 माइनस x है। तो P गुने यानी 5000 माइनस x, ये P हो गया। तो P गुने R कितना है, पुत्री का 7% है, और T समय एक वर्ष और बटा में 100। P गुने R गुने T बटे 100, यहाँ से P गुने R गुने T बटे 100। अब कह रहा है कि 12% और 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो कुल मिलाकर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। कुल मिलाकर यानी इन दोनों का ब्याज मिला देते हैं, तो कुल मिलाकर जो है इन दोनों को मिलाने के बाद 10% की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को मिलाकर के 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है कुल मिलाकर। तो आपको कुल मिलाकर जो धन है वो कितना है, तो देखिए 5000 कुल मिलाकर आपका धन है। यहाँ पे जब ब्याज बोल रहा है कुल मिलाकर 10% वार्षिक ब्याज हो रहा है, तो कुल मिलाकर यानी कुल धन कितना है, 5000। 5000 जो है आपका धन हो गया। जब 5000 आपका धन हो गया, तो P गुने R कितना है, इसका 10% है, और T समय एक वर्ष बटा में 100। वार्षिक रूप से बात कर रहा है तो एक वर्ष के लिए, क्योंकि टाइम आपको दिया होने की कितना वर्ष के लिए है, तो वार्षिक है तो एक वर्ष के लिए होगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पुत्र का जो ब्याज मिला और यहाँ से पुत्री का जो ब्याज मिला, वो कुल मिला करके इसको कुल मिला करके यानी टोटल पर जो धन है उस पर 10% वार्षिक ब्याज 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो 5000 टोटल धन था, इस पर आप उसको 10% का ब्याज मिलता है वार्षिक रूप से एक वर्ष के लिए बटा में 100। तो इधर ब्याज ये टोटल ब्याज हो गया। यहाँ इन दोनों को जोड़े तो अब इधर भी टोटल ब्याज हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, ये 12x और बटा में इसको छोड़ दीजिए, ये 12x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 में 5000 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, यहाँ से 35 रुपया ब्याज मिलेगा। सॉरी 35,000 ये हो जाएगा, माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x, और ये जो है नीचे में 100 है और यहाँ भी 100 है, तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। अब नीचे में 100 इधर है, तो इधर भी नीचे में 100 और इधर भी नीचे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो 5000 और 1 0 और यानी 50,000। अब यहाँ पे देखिए 12x माइनस 7x, 12 में से 7 जाएगा तो 5x बराबर, अब 50,000 इधर है और बराबर के इस तरफ 35,000 प्लस में, तो 50,000 में से 35,000 को घटा देंगे, यानी इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 अब ये माइनस में इधर हो जाएगा 35,000, ये 35,000 हो गया। अब घटाएंगे तो 5x बराबर ये 15,000, पंत ये 15, 3,000, यानी x का जो मान आया वो 3,000 आ गया। हम क्या माने थे यहाँ पे कि पुत्र को जो है वो राशि मिला 100 रुपया और x का जो मान आया वो 3,000 रुपया आया है, यानी पुत्र को दिया कितना गया 3,000 रुपये। जब इसको दिया गया, जब पुत्र को 3,000 रुपया दिया गया तो यहाँ पे पुत्री को कितना मिलेगा, तो 5,000 में से 3,000 को घटा देंगे। x का मान वैसे भी 3,000 रुपया है, तो 5,000 में से 3,000 रुपया घटा देंगे तो वो पुत्री का चलाएगा, तो 5,000 में से 3,000 घटाएंगे तो ये 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ से पुत्र का और ये पुत्री का, तो दोनों का यहाँ से आ चुका है। तो पुत्र का कितना आया 2,000 आया, पुत्र का आया 3,000, क्योंकि हम यहाँ पे
x माने थे पुत्र का, अब पुत्र का आया है 3000, पुत्र का हो जाएगा 3000 रुपये, और पुत्री हो जाएगा कितना, तो 2000। वैसे भी टोटल जो धन है वो कितना है, 5000 रुपया। तो जब पुत्र को मिला 3000 रुपया और टोटल है 5000 रुपया, तो पुत्री को कितना मिलेगा, तो 2000 रुपया मिलेगा, टोटल मिला के 5000 रुपया। तो इस तरह से जब बनाएंगे आपको, जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे शॉर्ट में, ताकि टाइम कम लगे। ये कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एलिगेशन से इसको बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो कह रहा है कि पुत्र और पुत्री को 12% और 7% क्रमशः, यानी यहाँ पे है एक पुत्र और एक है पुत्री, ठीक है। पुत्र को 12% वार्षिक ब्याज दर है, जबकि पुत्री को है 7% वार्षिक ब्याज दर। अब इसको 12% है और इसको 7% है, और फिर कह रहा है कि उसे कुल मिलाकर 10% वार्षिक दर से ब्याज है, कुल मिलाकर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है, कुल मिलाकर। तो जो कुल मिलाकर के होता है वो बीच में होता है। जब एलिगेशन से बनाते हैं तो जो कुल मिलाकर होता है, या फिर औसत वाला जो सवाल होता है, तो कुल औसत जब देता है तो कुल औसत यहाँ पे होता है। तो जब यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे कुल जो है ब्याज कितना है, 10% वार्षिक। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो कुल वाला जो होता है वो कहाँ होता है, तो बीच में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10%। अब इसको इस तरह से घटा देंगे। हम एलिगेशन पढ़ाए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देखिए। उसमें हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताए हुए हैं कैसे होता है। तो देखिए, अब इसको जो है 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ से 10 में से 7 जाएगा तो 3। तो देखिए यहाँ पर जो रेशियो जो बनता है वो मूलधन का बनता है। तो ये जो आएगा 3:2, ये मूलधन का रेशियो हो जाएगा। ये क्या आएगा, मूलधन का रेशियो। यानी पुत्र जो है, पुत्र को 3 रुपया मिलता है तो पुत्री को 2 रुपया मिलता है। इस यहाँ जो है मूलधन का रेशियो आता है, यानी पुत्र को 3 रुपया मिलता है तो पुत्री को 2 रुपया मिलता है। तो देखिए आपको टोटल धन कितना है, 5000 रुपये। 5000 टोटल है, यहाँ से टोटल धन कितना है, तो 5 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ से यही धन दोनों को बांटा जा रहा है। तो टोटल धन यहाँ 5000 और यहाँ टोटल धन 5 है। तो इसको काट देंगे तो कितना बार में, 1000। तो 1 का मान 1000, 1 का मान 1000 रुपया आ गया। अब यहाँ से 1 का मान जब 1000 रुपया आ गया तो आप यहाँ से दोनों का मान ज्ञात कर लीजिए। अब 1000 में दोनों में गुना कर दीजिए। 1000 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3000, अब ये हो जाएगा 2000। तो देखिए यहाँ से दोनों का मान आपका आ गया। तो इतना हम क्यों करेंगे, इतना ही हम करेंगे, जो कि टाइम इसमें हमको बचने वाला है। तो हमको टाइम ही बचाना है। तो ये जो है यहाँ से इस तरह से आप इसको बनाएंगे एलिगेशन से, कि जो है जब बांटने वाला सवाल रहेगा और उसमें कुल मिला करके दिया हो रहा है, जैसे कि इसमें कुछ भी दे सकता है, कहेगा कि ए और बी को इतना धन है, मान के चलिए 10,000 धन है, उसको ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि ए को 15% वार्षिक ब्याज दर मिलता है और बी को 20% वार्षिक दर मिलता है, और दोनों को मिला करके कुल मिला करके जो ब्याज मिलता है वो 18% मिलता है। तो इस तरह से जब भी दे सवाल तो उसको ऐसे कर देना है कि ए को जो मिला और बी को मिला, तो ए को मिला 15%, बी को मिला 20% और कुल मिला के मिल रहा है हमको 18%। तो इसको इस तरह से घटा देंगे। यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो जो आएगा मूलधन का रेशियो आएगा। तो यहाँ से जब मूलधन का रेशियो आएगा ही आपको टोटल धन दिया रहेगा, तो यहाँ से टोटल धन लेकर के वहाँ से टोटल धन लेकर के बराबर कर देंगे उसका, और जितना आएगा उसमें फिर इसका मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप एलिगेशन मेथड से इसको बनाएंगे तो आपको जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर इस तरह से आप बनाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है।
तो आप इस तरह से भी बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि ऐसे जो है कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसको ज़रूर आप बनाइएगा, ताकि आपको जो है आप और अच्छे से सोच सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप समझ सके। ये नहीं कि आप रट लिए। तो कोई भी सवाल होगा, अगर ज़्यादा अगर लगे कि ये इससे हम नहीं बना पा रहे हैं, कुछ अलग तरह का सवाल आ जाएगा, तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो आगे अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद ने 30,000 रुपये उधार लिया, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। तो 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपये में सरधन प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि 12% की दर पर उधार दी गई धन क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मिसरधन दे दिया है। वहाँ पे हमें रेट दिया हुआ था, यहाँ पे मिसरधन दे दिया हुआ है। तो जब हमको पता है कि यहाँ पे मूलधन 30,000 रुपये है, टोटल धन 30,000 रुपये है और कुल मिलाकर हमको मिसरधन प्राप्त हो रहा है 36,480 रुपये, तो यहाँ से हम ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं कि कितना हमको ब्याज मिला टोटल पर। तो जब ब्याज ज्ञात हो जाएगा तो उससे हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, फिर वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 30,000 रुपये है, तो सबसे पहले इसको हम शॉर्ट से ही बना देते हैं। तो देखिए इसका एक भाग 12% पर, ठीक है, एक भाग 12% पर मान के चलिए कि पहला भाग हो गया, वे दूसरा भाग हो गया। एक भाग जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 10% पर, शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कुल मिलाकर के 36,480 रुपये मिसरधन प्राप्त होता है। आपके पास मूलधन है 30,000 रुपये और आपको मिसरधन प्राप्त हो रहा है अमाउंट 36,480 रुपये। तो आपको ब्याज कितना मिल गया? मिसरधन में आपको ब्याज शामिल होता है और मूलधन शामिल होता है। तो जब आप 36,480 में से 3,000 को घटाएंगे तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा, यानी एसआई कितना हो जाएगा 6,480। अब 36,480 में से 3,000 को घटाएंगे तो जो ब्याज आएगा वो 6,480 रुपये आ जाएगा। यानी जब आपको ब्याज मिल गया 6,480 रुपये, तो यहाँ से आप दर निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पे सब जो है रेट है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो आपको लिखना है, जो बीच में होता है, उसको भी रेट में ही लाना होगा, यानी परसेंटेज में ही लाना होगा, क्योंकि ये रेट तो यहाँ पर भी जो होगा वो कुल जो टोटल रेट होगा वही हमको निकालना पड़ेगा। तो कुल जो ब्याज है, कुल मिलाकर के जो ब्याज मिलता है, इन दोनों को मिलाकर के जो ब्याज मिलता है वो कितना है 6,480 रुपये है। अब यहाँ से आप रेट निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ से आपको ब्याज भी मालूम है, मूलधन भी मालूम है और टाइम भी मालूम है। तो यहाँ से आप दर आराम से निकाल लेंगे। तो दर यानी रेट बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100, तो 6480 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 3,000, मूलधन गुने समय। रेट जब यहाँ होगा तो यहाँ पे टाइम होगा, जब यहाँ पे टाइम होगा तो यहाँ पे रेट होगा। तो इसको आप याद रखेंगे, ये फार्मूला अलग से नहीं बनता है, आपको साधारण ब्याज से ही आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये पता नहीं है तो आप साधारण ब्याज से भी रेट जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टाइम कितना है 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष के बाद जो है 36,480 रुपये मिलता है। तो मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कहता कि ब्याज ही हो जाता है 2 वर्ष के बाद 6,480 रुपये, यहाँ पे मिसरधन दे दिया है तो हम यहाँ पे घटा करके हम ब्याज निकाल लें। कुल मिलाकर के 2 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला 6,480 रुपये। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब यहाँ से रेट निकालेंगे तो देखिए 3 जीरो से ऊपर में 3 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 16 × 3 = 48,
तो ये हो जाएगा 216/2, काटिएगा तो 108। सॉरी, नीचे में जो है वो 30,000 है, तो एक जीरो जो है यहाँ पे बच जाएगा, तो एक जीरो बच जाएगा, तो नीचे में 216/20 और 216 यहाँ पे 2 से जब काटेंगे तो 108/10, तो ये कितना हो जाएगा 10.8%। ये क्या आ गया आपको, टोटल कुल मिलाकर जो रेट आया वो आया 10.8। तो जब कुल मिलाकर जो रेट आ गया उसको हम कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, तो 10.8%। अब इन सब को घटा दीजिए तिरछा तिरछी, इस तरह से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये जो है 12 में से अगर आप 10.8 को घटाते हैं तो 12 में से पहले तो आप 11 को घटाइए तो 1 बचेगा, और 1 जो है उसके बाद 8 है तो 0.2 बचेगा, इसमें से 0.2 बचा तो 11 हो गया, और 1 और तो 1.2, और यहाँ से घटाएंगे, ये हो गया, सॉरी ये इसमें से इसको घटेगा तो 1.2 यहाँ होगा, और ये घटेगा 10.8 में से 10 घटेगा तो 0.8 हो जाएगा। तो देखिए एक अंक के बाद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो दोनों में है तो कट जाएगा, तो 8 बचेगा इधर, अब इधर बचेगा 12, इसको काट दीजिए, 2 चौके 8 और 4 तिये 12, यानी 2:3 जो है ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। जब आपको प्रिंसिपल का रेशियो मालूम हो गया है और टोटल आपको जो है 30,000 दिया हुआ है, टोटल आपको कितना है धन 30,000 है, यहाँ से टोटल कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 6,000, यानी एक का मान जो है वो 6,000 रुपये आ गया। एक का मान 6,000, तो आप यहाँ से दोनों का मान आराम से निकाल सकते हैं। जब एक का मान 6,000 है तो 2 का मान 6 दूना 12,000 रुपये, और इसका मान 6 तरीके 18,000 रुपये। अब जो भी पूछे उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो क्या पूछा है, कह रहा है कि 12% की दर पर उधार दी गई धन क्या है, तो 12% पर आपका धन क्या है, 12% पर ये है, 12% पर कौन सा धन है 2 है, 12% पर इसके सामने वाला ही होगा, तो इसके सामने वाला कितना है 2 है, तो 2 का मान, एक का मान जब 6,000 तो 2 का मान 12,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी पूछे कहे कि 12% पर जो धन उधार दिया गया था वो कितना है, तो 12,000, और जब पूछे कि 10% पर उधार दिया गया धन कितना था तो वो है 18,000 रुपये। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12,000 और 18,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। आपका टोटल धन 30,000 था। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ से आप अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो आसान है, आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए आपको 30,000 रुपये है आपके पास, ठीक है, इसको आप बांट दीजिए, एक को दीजिए 100 रुपये और एक को दीजिए, जब 100 रुपया मिल गया तो कितना बचेगा 30,000 माइनस x इधर बचेगा। अब 30,000 में से 100 रुपये दे दिए तो बचेगा कितना 30,000 माइनस x। अब जो है इसको जो है एक भाग को 12% मिलता है, x को 12% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 2, ये परसेंट हटा दीजिए तो बटा में 100। अब जो शेष बचा, शेष भाग को 10% पर, तो 10% पर तो साधारण ब्याज निकाले हैं तो P गुने R गुने T बटे 100। अब इधर भी साधारण ब्याज निकालेंगे तो P कितना है, तो 30,000 माइनस 1 से ये हो गया पूरा, P हो गया P गुने R, रेट कितना दिया हुआ है 10% है, और T समय 2 वर्ष, तो 2/100। और देखिए ये जो है एक भाग को 12% वार्षिक दर से जो है साधारण ब्याज से उसको मिलता है, तो ये हो गया 12% पर, और ये हो गया जो शेष बचा, तो 12% पर कुछ धन और शेष पर मिला 10%, तो दोनों को ऐड करेंगे। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुल मिलाकर उसको मिश्रधन प्राप्त हुआ 36,000
36,480 रुपये। तो 30,000 आपको इसमें मूलधन था। अब 36,400 रुपये आपको प्राप्त हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिल गया इसमें? ऐसा ही मिल गया 6,480 रुपये, ये आपको ब्याज मिल गया। तो यहाँ से इसका ब्याज और यहाँ से इसका ब्याज, ये ब्याज हुआ और जो शेष ब्याज हुआ, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल ब्याज आपको मिलता है वो 6,480 रुपये आपको ब्याज मिलता है। यही है आपका। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 एक्स प्लस ये हो जाएगा 20, 10 दूना 20, 20 दिए 60, 60 पर 4 0, 6 लाख माइनस 10 दूने 20 एक्स बराबर ये हो जाएगा 6,480। और ये बट्टा में जो है एलसीएम जब लेंगे तो 100 नीचे में, अब नीचे में 100 इधर था तो इधर ले जाएंगे तो 2 0 और चढ़ के जाएगा इस पर। तो 24x में से 20x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बराबर ये है, देखिए 6,48,000 और ये है 6 लाख। अब 6,48,000 में से 6,000 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 48,000 रुपये बचेगा। अब ये जो हो जाएगा वो काटेंगे तो 12 चौके 48 यानी 12,000। तो x का मान कितना आ गया? वो 12,000 रुपये आ गया। तो कह रहा है कि 10% पर, सॉरी कह रहा है कि 12% पर, जो यहाँ पे कह रहा है कि 12% की दर पर उधार दी गई जो धन है वो क्या है? तो 12% पर यही धन है। तो 12% पर कितना आया है? 12% पर 12,000 रुपये आया है। ये जो है 12% पर हम लगाए थे और ये लगाए थे कितना पर? ये 10% पर लगाए थे। तो 12% पर पूछ रहा है तो 12% पर x माने हुए तो x का मान 12,000 और 10% पर 30,000 माइनस x है। तो 30,000 में से आप अगर 12,000 को घटा देते हैं तो यहाँ से 10% पर जो धन दिया गया वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 30,000 में से अब 12,000 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18,000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों मेथड आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से बनाते हैं तो कैसे बनेगा और इस तरह से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। आपको बनाना इसी मेथड से है क्योंकि इसमें आपको टाइम कम लगता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन उधार दिया जाता है। तो उसे कुल मिलाकर 352 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि 8% और 10% पर उधार दी गई धन राशि क्या है? तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि जो भी हम बताए हैं वो आप बना लेंगे। तो अब इसको हम शॉर्ट से ही बनाएंगे, वो लॉन्ग मेथड नहीं बनाएंगे। तो आप इसको एक बार लॉन्ग मेथड से भी बना करके ज़रूर देखिएगा। तो शॉर्ट से ही इसको बनाते हैं, शॉर्ट मेथड से ही बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है और दूसरे भाग पर उसको 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन उधार दिया जाता है। पहले भाग पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरे भाग पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर उसको ब्याज जो मिलता है वो 352 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे हमको परसेंटेज में रहना चाहिए था, रेट, क्योंकि यहाँ पे रेट परसेंटेज में, यहाँ भी परसेंटेज में, तो यहाँ भी कुल मिलाकर जो हमको लिखना है वो परसेंटेज में होना चाहिए। तो यहाँ तो परसेंटेज में नहीं है तो क्या करेंगे इसको? तो उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि कुल मिलाकर ब्याज जो है 352 रुपया है। तो कुल मिलाकर के रेट हम जो निकालेंगे तो रेट बराबर दर बराबर ब्याज गुने 100। तो 352 ब्याज कितना होगा? 352 ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। मूलधन आपको पता है 4,000। और समय जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 भागों में इस प्रकार, पहले को 8% तथा दूसरे को
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन उधार दिया जाता है, तो कुल मिलाकर 352 रुपये। अब वार्षिक रूप से है तो यहाँ पे आपको टाइम जो है 1 वर्ष लेकर के बनाना है, क्योंकि टाइम आपको दिया हुआ नहीं है कि कितने वर्ष में है। तो जब वार्षिक रूप से संयोजित है, वार्षिक रूप से जब कह रहा है तो 1 वर्ष के लिए ही होगा। इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट जाएगा आपको 8 चौके 32, फिर 8 चौके 32 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88/10। 4 से कट गया, इसको काटे हैं तो 8 चौके 32, फिर बचा 3 बचा यानी 3, 32 हो गया, तो फिर 8 चौके 32 यानी 88 बार में कट गया, और नीचे में 1 जीरो बचा हुआ है, तो 88/10 इसको हम लिख सकते हैं 8.8%। तो रेट आ गया कितना, कुल मिलाकर के जो रेट आया, कुल मिलाकर के जो रेट आया वो कितना आया, 8.8%, 8.8%। अब वही हो गया, इसको घटा दीजिए इस तरह से, तो इसको घटाएंगे तो ये है यहाँ पे 10 में से आप 8.8 को घटाएंगे तो 1.2। सबसे पहले यहाँ पे 8.8 है तो इसको 9 मान लीजिए आप कि 9 है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और इस ये जो है 0 यहाँ पे 0.2 अभी और बचा हुआ है, तो 0.2 आप लिख दीजिए। अब इसमें से देखिए, इसमें से बचेगा 0.8, 8.8 में से 8 जाएगा तो 0.8 बचेगा। ये पॉइंट दोनों में है तो कट जाएगा। अब ये हो जाएगा, काटेंगे तो 4 तिये 12 और 4 दूना 8, यानी जो मूलधन का जो रेशियो आया वो 3:2 आ गया। तो यहाँ पे मूलधन का रेशियो हमको पता हो गया। जब मूलधन का रेशियो हमको पता हो गया तो यहाँ से टोटल धन है 5, यहाँ से आपको टोटल धन 4,000 रुपया दिया हुआ है, 4,000 रुपये टोटल धन, यहाँ आपको टोटल है 5, तो 8×5 = 40 यानी 800। तो 1 का मान कितना आ गया, 800 आ गया। 1 का मान 800, तो आप इसका मान ज्ञात कीजिए। ये जो है 8 की 2400 रुपया हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 दूनी 1600 रुपये। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या किया हम यहाँ पे, 1 का मान 800 रुपये है, तो 1 का मान 800, तो 3 का मान 8 की 2400, हम 800 में 3 से गुना कर दिए। यहाँ जो है 1 का मान 800, तो 2 में गुना कर दिए 800, तो 1600। तो देखिए टोटल धन आपको 4,000 रुपये है, इसको भी जोड़िएगा तो 4,000 रुपये आएगा, 2400 और 16 को। तो इसको जो है कह रहा है कि 8% और 10% पर उधार दी गई धनराशि क्या है। तो 8% पर उधार दी गई धनराशि आपको कितना है, 8% पर निकाले हैं ये है 3, और 10% पर निकाले हैं 2, तो ये 3 हो गया 8% पर। तो 8% पर जो धन दिया गया वो कितना निकाले, 2400 रुपये। और ये हो गया 10% पर, 10% पर 2 है, तो 2 का मान आपको 16 आया, तो ये आपको 10% पर जो धन दिया गया वो 1600 रुपये दिया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आप 3 क्वेश्चन इसमें किए हुए हैं, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ठीक लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जितने भी ग्रुप हैं ज़रूर आप उस ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने ए और बी में से प्रत्येक को 4,000 रुपये एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन उधार दिया। ठीक है, यदि 5 वर्ष के बाद उनके द्वारा दिया जाने वाला ब्याज में 250 का अंतर है, तो बताइए उनके दर में कितने का अंतर होगा। हमें यहाँ पे निकालना है दर में अंतर। हमें दर में अंतर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले तो इसका एक फार्मूला होता है, दर में अंतर बराबर ब्याज में अंतर गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, तो कॉन्सेप्ट समझना इसीलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है रमेश ने ए और बी को प्रत्येक को 4,000 रुपये एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन जो है उधार दिया। तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद उनके द्वारा दिया जाने वाला जो ब्याज में अंतर है वो है 250 रुपये। तो देखिए, अगर ए का हम साधारण ब्याज निकालें, ए का अलग हम ब्याज निकालें और बी का अलग हम ब्याज निकालें और इन दोनों को घटा दें, जो ब्याज आता है घटा करके वही जो ब्याज है वो 250 रुपये है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी में से प्रत्येक को 4,000 रुपये दिया जाता है और यदि 5 वर्ष के बाद उनके द्वारा दिया जाने वाला ब्याज में जो अंतर है वो 250 रुपये है। यानी कहने का मतलब है कि ए को भी 4,000 रुपये मिला और बी को भी 4,000 रुपये मिला। तो ए को जो 4,000 रुपये मिला उसमें कुछ ना कुछ ब्याज होगा और बी को भी जो धन मिला उसमें भी कुछ ना कुछ ब्याज होगा। तो मान के चलिए कि ए का जो है, एक है ए और एक है बी, तो ए को मान के चलिए कि ब्याज हो गया 100 और बी को ब्याज हो गया 150। ए को ब्याज मिला 100 रुपया, बी को मिला 150 रुपया। तो इसमें जो है इन दोनों में जो है ब्याज का अंतर कितना हो गया? 50 रुपये का अंतर हो गया। वही यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनके द्वारा दिया जाने वाला ब्याज में अंतर, यानी इन दोनों में दिया जाने वाला ब्याज में जो अंतर है वो कितना है? 50 रुपया है यहाँ। और यहाँ जो है वही चीज़ कह रहा है कि जो है 5 वर्ष के बाद उनके द्वारा दिया जाने वाला ब्याज जो है उसमें 250 का अंतर है। तो यही चीज़ है कि एक को मान के चलिए कि मिलता है 200 रुपये, तो एक को मिलता है 450 रुपये ब्याज। तो देखिए इसमें कितने का अंतर हो गया? 250 का अंतर हो गया। यही जो है यहाँ पे बता रहा है कि ब्याज में अंतर है। तो ये जो है ए का ब्याज और ये बी का ब्याज, यहाँ से ये जो है यहाँ पे ए का ब्याज 200 और बी का ब्याज 450। तो यहाँ में ब्याज में अंतर कितना हो गया? 250। तो ये जो ब्याज है इसको सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर होता है क्या चीज़? P गुने R गुने T बटा 100 माइनस, अब ये जो है इसका जो है ब्याज, इसको भी ब्याज निकालेंगे तो P गुने R गुने T बटे 100। अब इसका ये जो ब्याज आया और ये जो ब्याज आया इसमें अंतर है जो है वो कितना है? 250 रुपये। तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी मान के चलिए संख्या में नहीं है तो हम पता नहीं है कि कौन बड़ा है छोटा है। अगर इसमें हमको पता चल जाए कि ये बड़ा है तो इसको में से हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ से इसका ब्याज और इसका ब्याज में 250 रुपये का अंतर है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए एक है ए और एक है बी। तो ए जो है, ए को भी 4,000 रुपये दिया जाता है। तो साधारण ब्याज हम अगर ए का निकालते हैं कि ए का ब्याज कितना हो गया, तो P गुने R, R हमें पता नहीं है, R हम इसको R1 मान लेते हैं और B का जो R रहेगा उसको R2 मान लेंगे। तो P गुने R गुने T कितना है? 5 वर्ष है, 5 वर्ष और बटा में 100 हो गया। ये ए का ब्याज हो गया। यहाँ है बी का ब्याज। अब बी का ब्याज कितना होगा? तो बी को भी 4,000 रुपये दिया जाता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? P गुने R, R हमें मालूम नहीं है तो R2, क्योंकि यहाँ पे R1 माने हैं तो यहाँ पे R2 मान लेते हैं। P गुने R गुने T भी इसमें भी 5 वर्ष है, बटा में 100 है। अब इसमें से अगर इसको घटाएं तो जो अंतर आया वो 250 रुपये आया। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो अंतर कितना का आ रहा है? 250 रुपये का आ रहा है। बस यही है, आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दीजिए, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 2 कितना हो जाएगा 200, और ये जो है R1 हो जाएगा। 40 में 5 से गुना करेंगे तो 40 बचे 200, अभी एक R1 बचा हुआ है, तो 200 R1 माइनस ये जो है, ये भी जो है 200, और R1 यहाँ पर है और यहाँ पे R2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मूलधन जितना है उतना ही इसमें भी मूलधन है, इसमें जितना टाइम है उतना ही इसमें भी टाइम है, तो यहाँ पे जो है अंतर किस में आ रहा है, रेट में अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर भी 200 और यहाँ पर भी 200, लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो R1 है, अब यहाँ पे पर जो रेट है वो R2 है। अब इतना बराबर जो है कितना है, 250 रुपये है। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 200 रुपये दोनों में कॉमन आ रहा है, 200 रुपये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से R1 माइनस R2, और ये जो हो जाएगा 250, 1 जीरो से 1 जीरो 50 25 और 5 चौके 20, तो देखिए R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ये जो है ये नीचे चला जाएगा इधर, तो 5/4, तो यहाँ से देखिए R1 माइनस R2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको अगर भाग देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 25%। तो देखिए हमें निकालना क्या था, कह रहा था कि बताइए उनके दर में कितने का अंतर है, तो यहाँ से हम निकालें क्या R1 माइनस R2, तो ये जो है रेट का अंतर ही तो है, R1 माइनस R2 रेट का अंतर है, R1 में से R2 को घटाएंगे तो ये रेट का अंतर हो गया। अब ये जो रेट का अंतर आया है 1.25% आया है, यही आपको ज्ञात करना था। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसको फार्मूला से करते हैं, कैसे करेंगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, हम समझा रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए फार्मूला होता है इसका, देखिए फार्मूला होता है दर में अंतर। देखिए इसको भी याद करना एकदम इजी है, क्योंकि दर का जो फार्मूला होता है, दर का जो फार्मूला होता है वही दर में अंतर का फार्मूला होता है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, वही चीज़ इसमें भी होगा। तो दर में अंतर बराबर ब्याज में अंतर, ब्याज में अंतर गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, यही फार्मूला दर का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला यहाँ पर भी होगा। हमें यहाँ ज्ञात करना है कि दर में अंतर क्या है, तो दर में अंतर बराबर फार्मूला हो जाएगा ब्याज में अंतर गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, और दर का भी फार्मूला वही होता है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब बस यहाँ पे अंतर जुट गया है कि दर में अंतर और ब्याज में अंतर। तो देखिए अब इस पर बनाते हैं, तो दर में अंतर हमें ज्ञात करना है। अब ये है यहाँ पर ब्याज में अंतर, तो ब्याज में अंतर आपको दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि रमेश ने ए और बी में से प्रत्येक को 4000 रुपये एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन उधार दिया। यदि 5 वर्ष के बाद उनके द्वारा दिया जाने वाला ब्याज में जो अंतर है वो 250 रुपया है, तो ब्याज में अंतर कितना, तो 250 रुपये गुने 100 है तो 100 रख लीजिए, बटा मूलधन, मूलधन आपको पता है कि 4000 रुपये है तो 4000 गुने समय, समय भी आपको पता है कितना है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 3 जीरो ऊपर भी 3 जीरो कट जाएगा, 50 25, तो आ गया कितना, कितना आ जाएगा, तो ऊपर में 5 है और नीचे में 4 है, तो यहाँ से भी 1.25% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे आप फार्मूला अगर याद रखते हैं तो आप इसको 20 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, 20 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे बनाइए, ये आपको अगर फार्मूला याद रहता है तो बहुत जल्दी बनेगा। और फार्मूला याद रखना जो है भार नहीं है, क्योंकि दर का जो फार्मूला होता है वही
इसमें दर के अंतर का फार्मूला होता है। अगर इस तरह से अगर नहीं आपको आ रहा है तो डायरेक्ट आप एसआई का फार्मूला लगा लेंगे। एसआई का फार्मूला P गुने R गुने T बटे 100। अब यहाँ से भी वही चीज़ निकल करके आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। एसआई में अंतर आपको दिया हुआ है 250, इसके स्थान पर ब्याज के स्थान पर यहाँ पे अंतर बिठा दीजिए और वहाँ से रेट जो निकलेगा वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना आपका 1.25%। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र A और B में से प्रत्येक को 10,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 10 वर्ष बाद इसके द्वारा दिए जाने वाले ब्याज में 200 रुपये का अंतर है तो बताइए दोनों पुत्रों के दर में क्या अंतर है। वही फार्मूला। तो देखिए दर में अंतर, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो उससे हम नहीं बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से उसको हम बताए हुए हैं। तो दर में अंतर ज्ञात करना है। तो दर में अंतर बराबर ब्याज में अंतर गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज में अंतर देखिए आपको दिया हुआ है कि 10 वर्ष के बाद इसके द्वारा दिए जाने वाले ब्याज में 200 रुपये का अंतर है, यानी ब्याज में अंतर है 200 रुपये का गुने 100 बटा मूलधन आपको कितना है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये और समय है आपको 10 वर्ष। देखिए ऊपर में 4 जीरो है तो 4 जीरो नीचे में कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, बचा ऊपर में 2 और नीचे में 10। तो ये कितना हो जाएगा 0.2%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से इसको करना चाहते हैं तो बेसिक से हो जाएगा कि यहाँ पे है 10,000 रुपये है, P गुने R रेट है, रेट में अंतर निकालना है तो इसको R1 मान लेते हैं, और T 10 वर्ष है और बटा में 100 माइनस अंतर है, ब्याज का अंतर है तो इसका ब्याज और उसका ब्याज में अंतर हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 10,000 गुने R2 और ये हो जाएगा कितना 10 वर्ष बटा में 100, और इसमें अंतर जो है वो कितना है 200 रुपये का अंतर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, इसका 2 जीरो 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 1000 R1 माइनस ये हो जाएगा 1000 R2 बराबर 200। अब 1000 कॉमन हो जाएगा तो ये R1 माइनस R2 बराबर 200 आ जाएगा। अब यहाँ से R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 2/10। तो R1 माइनस R2 यानी रेट में अंतर कितना हो गया तो 0.2%। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इससे भी निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप इससे बना सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर ये फार्मूला अगर याद नहीं होता है तो आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में आपको बनाने में कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्लियर जो हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने P एवं Q में अपने धन को इस प्रकार बांटा कि A को 5,000 रुपये 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए तथा Q को एक निश्चित धनराशि, देखिए यहाँ पे P को जो धनराशि है वो 5,000 रुपये है, जबकि यहाँ पे देखिए Q को जो है वो एक निश्चित धनराशि, यानी इसको जो धनराशि है वो मालूम नहीं है कि कितना धनराशि है। तो कह रहा है कि Q को एक निश्चित धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो उसे कुल मिलाकर जो ब्याज मिलता है वो 1,800 रुपये ब्याज मिलता है। तो कह रहा है कि बताइए Q को दिया गया धन क्या है। तो कह रहा है कि Q को कितना धन दिया गया है। तो देखिए
सबसे पहले इसमें P और Q है, तो P और Q है, तो P का ब्याज और Q का ब्याज दोनों को मिला करके कुल मिलाकर कितना ब्याज है, तो 1800 रुपया है। तो सबसे पहले हम P का ब्याज निकालेंगे और Q का ब्याज निकालेंगे, दोनों को ऐड करके जितना जोड़ने पर आएगा उसके बराबर में 1800 कर देंगे, क्योंकि इसका ब्याज जोड़ा गया है, इसका ब्याज और इसका ब्याज को जोड़ करके ही 1800 रुपया आया है। तो इसका ब्याज निकालेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और बराबर में 1800 करेंगे, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि P और Q में धन को इस प्रकार बांटता है कि A को 5000 रुपये, अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो P साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर P गुने R गुने T। P के स्थान पर कितना है, 5000 रुपये है, तो P गुने R रेट कितना है 4% गुने T समय कितना है 2 वर्ष के लिए लगाता है और बटा में 100। अब इसका जो है Q का ब्याज, अब कह रहा है कि Q को एक निश्चित धनराशि, हमको पता नहीं है कि Q को कितना धनराशि मिल रहा है, तो Q को हम मान लेते हैं P धनराशि मिल रहा है। तो जो साधारण ब्याज निकालेंगे Q का, तो Q का साधारण ब्याज बराबर P गुने R रेट देखिए दिया हुआ है 4% गुने T समय दिया हुआ है 5 वर्ष बटा में 100। अब देखिए दोनों का ब्याज आ चुका है, तो कह रहा है 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो उसे कुल मिला करके यानी इसका और इसका दोनों को मिला करके दोनों को मिला दिए यानी दोनों को ऐड कर दिए, तो कितना मिलता है ब्याज, तो 1800 रुपया, क्योंकि ये भी ब्याज इन दोनों को जोड़ करके 1800 रुपया ब्याज आया है। अब बराबर कर दिए, अब सॉल्व कर देना है, केवल काटिए, ये 2 0 से 2 0, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 40, 400 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 के 20, अब 20 5 100, तो P बटे 5 बराबर इधर से ये हो जाएगा 1800। अब ये जो है P बटे 5 बराबर 1800 है, अब ये 400 इधर है, 400 उधर जाएगा तो 1800 में से 400 घट जाएगा तो 1400। अब P का मान कितना हो जाएगा, ये जाकर के इधर गुना हो जाएगा, तो P बराबर 14 5 70 और 2 0 और, तो ये हो जाएगा 7000 रुपये। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए Q को दिया गया धन क्या है, तो Q को दिया गया धन कितना था, P था, और P का मान हमको आ चुका है कितना, 7000 रुपये। तो यही आपका जो है Q को जो धन दिया गया था वो 7000 रुपया दिया गया था। P क्या है, मूलधन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है, वह इसे एक बैंक में जमा कर दिया। एक पिता से एक लड़के को जो कि 10 वर्ष का है उसको 50,000 रुपये प्राप्त हुआ, यानी उनका जो पिता हैं वो अपने लड़के को जो कि 10 वर्ष का है उसको 50,000 रुपये देता है, और वो लड़का जो है उसका जो पुत्र है वो बैंक में इस पैसे को जमा करता है, ठीक है, जमा कर दिया, और बैंक उसे जो है 4% वार्षिक साधारण ब्याज देती है। यानी जो पुत्र, वो लड़का जो है 10 वर्ष का जो है वो 50,000 रुपये बैंक में जमा किया, वो बैंक वाला वो 50,000 रुपये जमा किया, उस पर उसको 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसको ब्याज देती है। तो कह रहा है कि उस लड़के को प्रतिवर्ष 1200 रुपये जो है बैंक उस लड़के को प्रतिवर्ष 1200 रुपये दिया, ठीक है। जब 50,000 रुपये लगा दिया बैंक में तो उसको 4% वार्षिक साधारण ब्याज देती है बैंक। उसके बाद कह रहा है कि बैंक ने उस लड़के को प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष 1200 रुपये देता है, तथा
कह रहा है कि 1200 रुपये तो देता है प्रति वर्ष, और फिर कह रहा है कि 300 रुपये प्रति वर्ष वह अपना चार्ज काटता है। बैंक का जो पैसा रख रहा है तो वो भी जो है उसको रखने में जो खर्चा आता है वो खर्चा 300 रुपये काट लेता है। 1200 रुपये प्रति माह देता है और 300 रुपये बैंक अपना खर्च काटता है, जो उसका चार्ज है वो 300 रुपये प्रति माह अपना चार्ज काट लेता है। तो कह रहा है कि तो यह लड़के को 18 वर्ष के हो जाने तक बैंक से उसे कुल कितना धन मिलेगा। यानी 18 वर्ष का जब लड़का हो जाएगा, लड़का कितने वर्ष का था, तो लड़का था 10 वर्ष का। अब लड़का 10 वर्ष का है, कह रहा है कि 18 वर्ष तक हो जाने पर, लड़का जब 18 वर्ष का हो जाएगा तब उसको बैंक से कुल मिला करके कितना धन मिलेगा, टोटल उसको कितना धन मिलेगा, ये ज्ञात करना है। तो यानी हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, टोटल धन। तो देखिए सबसे पहले जो है 50,000 रुपये धन है। इसी धन को बैंक में 4% पर वो इसको 4% पर लगाता है। यानी बैंक उसको 4% वार्षिक ब्याज देता है, यानी एक वर्ष में उसको 4% ब्याज देता है। और देखिए ये तो हो गया, 1200 रुपया प्रति वर्ष देता है और 300 रुपये प्रति वर्ष वह चार्ज काटता है अपना। अब आगे जो है कह रहा है कि यह लड़के को 18 वर्ष के हो जाने पर, तो 18 वर्ष के हो जाएगा तो कितना साल तक वो बैंक में पैसा लगाया, 10 वर्ष के था उस समय वो पैसा लगाया था 50,000 रुपया, उसमें से उसको 4% हर वर्ष उसको ब्याज मिलता है। तो 18 वर्ष हो गया तो कितने वर्ष तक लगाया पैसा, 10 वर्ष का था, 18 वर्ष हो गया तो 8 वर्ष तक वो पैसा लगाया। तो देखिए कि वो 8 वर्ष में उसको 50,000 रुपये पर कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो ये हो गया SI यानी ब्याज, और बटा में क्या हो जाएगा 100। तो इसका जो है 50,000 रुपये पर 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है वो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो है, ये जो आएगा वो 8 वर्ष में मिला ब्याज, मिला कुल ब्याज, 8 वर्ष में मिला कुल ब्याज होगा ये। तो काटिए 2 0 से 2 0, 8 चौके 32, 5 ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, यानी 160 पर 2 0, यानी 16,000 रुपये। ये जो आया वो 8 वर्ष में उसको टोटल कितना ब्याज मिलता, तो 16,000 रुपये ब्याज मिलता। यानी उसको धन कितना मिलेगा टोटल, तो टोटल जो धन मिलेगा अमाउंट यानी मिश्र धन, तो 50,000 रुपये तो पहले वो जमा किया था, तो 50,000 रुपया जमा किया प्लस में 16,000 रुपये, 16,000 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसको 66,000 रुपये उसको टोटल धन मिलेगा। 50,000 रुपये जब लगाया था तो उसका 50,000 रुपये जो लगाया था वो, और उस पर 16,000 ब्याज मिला, तो टोटल उसको धन कितना मिलेगा, तो 66,000 रुपये उसको धन मिलेगा। अब देखिए ये टोटल उसको मिलेगा नहीं, लेकिन ये जो 8 वर्ष में उसको टोटल धन कितना हो जाएगा ये हमें पता चल रहा है। यानी 8 वर्ष में उसको धन हो जाएगा टोटल 66,000 रुपये। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बैंक ने उस लड़के को प्रति वर्ष 1200 रुपये दिया, तो 1200 रुपये प्रति वर्ष दिया तथा 300 रुपये प्रति वर्ष वह अपना चार्ज काटा। तो 1200 तो दे दिया, प्लस में 300 रुपया वो अपना चार्ज भी काट रहा है। तो इसको जो पैसा जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है प्रति वर्ष, 12 3 1500। जैसे मिल तो रहा है इसको 1200, लेकिन 300 रुपया जो काट रहा है चार्ज, वो काट रहा है किस में से, ये जो पैसा लगाया था उसी में से 300 रुपया काट रहा है। यानी इसको पैसा हट कितना रहा है उसमें से,
तो प्रति वर्ष 1500 रुपया पैसा निकल रहा है। 300 रुपया चार्ज का और 1200 रुपया वो अपने पास रखता है। 300 रुपया तो चार्ज बैंक काट लेता है और 1200 रुपया मिल जाता है, यानी उसको जो है प्रति वर्ष 1500 रुपये मिल जाता है 300 रुपया काट करके। तो ये 1500 रुपये उसको पैसा घट रहा है हमेशा हर एक वर्ष, यानी एक वर्ष में उसको जो है 1500 रुपये मिलता है और वो 8 वर्ष तक 1500 रुपया मिला। जब हर एक वर्ष मिलता है तो 8 वर्ष तक पैसा लगाया तो 8 वर्ष तक उसको मिलेगा। तो 1500 रुपये एक वर्ष में मिलता है तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा? तो 15 8 20 से 120 और 2 जीरो और, यानी 12,000 रुपये उसको मिल चुका है। उसको टोटल धन था 66,000 रुपये, उसमें से वो 12,000 रुपये ले चुका है। वो 12,000 कैसे ले लिया? क्योंकि प्रति वर्ष उसको 1200 रुपये मिलता था और 300 रुपये बैंक उसको चार्ज काटता था। तो 12 3 1500 रुपये हर एक वर्ष उसको मतलब कि टोटल मिलता था। तो ये एक वर्ष में 1500 मिलता था तो 8 वर्ष में उसको 12,000 रुपये पैसा कट गया। तो 12,000 रुपये किस में से कटा? टोटल धन में से। टोटल धन उसको 66,000 रुपये था, उसमें से 12,000 रुपये कट गया। तो आप इसको 12,000 घटा दीजिए 66, इसको 66,000 में से 12,000 रुपये को घटा देंगे तो वो जो बैंक जो धन देगा वो टोटल धन देगा घटाने के बाद 0 0 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी बैंक जो 8 वर्ष के बाद जो धन देगा वो 54,000 रुपये देगा, क्योंकि 12,000 पहले दे चुका है। तो अब 8 वर्ष के बाद कितना धन देगा? 54,000 रुपये देगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो उसी तरह का ये भी सवाल है, कह रहा है कि 12 वर्ष के एक लड़के के लिए एक बैंक में 10,000 रुपये जमा किया गया। बैंक उसे 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देती है तथा इस लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष 250 रुपये देती है तथा बैंक अपना खर्च 50 रुपये काटती है। कह रहा है कि लड़के को 18 वर्ष के हो जाने पर कुल कितना धन मिलेगा? तो देखिए एक बैंक में 10,000 रुपया लगाया तो इसका सबसे पहले तो ब्याज निकाल लेंगे कि टोटल ब्याज जो है वो 12 वर्ष के था और 18 वर्ष के होने पर यानी 12 6 18 यानी 6 वर्ष में उसको 6% वार्षिक ब्याज की दर से उसको टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो ब्याज पहले निकाल लीजिए। तो 10,000 रुपये P गुने R रेट है 6% और दर हो गया 6% और समय जो है वो 12 वर्ष का लड़का था, अब 18 वर्ष के होने पर उसको कितना टाइम ले रहा है? तो 6 वर्ष ले रहा है, यानी 6 वर्ष तक पैसा लगाया 10,000 रुपये। तो उसको जो है ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा ये आप उसको, तो उसको काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 6 छक 3600 रुपये उसको जो है वो 6 वर्ष में ये 3600 रुपये ब्याज मिलेगा। प्लस में जो 10,000 रुपये वो लगाया था तो टोटल धन जो उसको मिलेगा वो 6 वर्ष में कितना मिलेगा? ये जो है 6 वर्ष में टोटल 6 वर्ष में टोटल धन यानी अमाउंट तो 10,000 रुपये प्लस 3600 रुपये तो कितना हो जाएगा? तो 10 3 13,600 रुपये उसको ये 6 वर्ष में अगर वो धन लेता है तो उसको कितना धन मिलेगा? 13,600 रुपये टोटल धन मिलेगा उसको। लेकिन कह रहा है कि बैंक जो है इस लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष 250 रुपया देता है। प्रति वर्ष कितना देता है? प्रति वर्ष 250 रुपये देता है। एक वर्ष में उसको 250 रुपया देता है तथा बैंक जो है अपना खर्च 50 रुपया काटती है। तो 50 रुपया जो काटता है वो लड़का का जो धन है
लड़का के लिए जो धन लगाया गया था उसी में से 50 रुपया काटता है। तो प्रतिवर्ष 250 रुपया बैंक देती है, प्लस में 50 रुपया और काट लेती है, तो 50 रुपया और जोड़ देंगे क्योंकि इसी के अकाउंट से कट रहा है। तो इसको मिल कितना रहा है? 300 रुपया प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष इसको कितना रुपया मिल रहा है? 250 रुपया तो मिल जा रहा है, 50 रुपया इसी के अकाउंट से काट रहा है 50 रुपया। तो कितना इसको कट रहा है अकाउंट से? 300 रुपया कट रहा है। इसको टोटल अमाउंट जो मिलेगा 6 वर्ष में 13,600 रुपया मिलेगा। एक वर्ष में उसको 300 रुपया मिल जाता है। जब एक वर्ष में 300 रुपया मिल जाता है, वो 18 वर्ष तक के होने पर कितने वर्ष के लिए लगाया था? तो 6 वर्ष के लिए। तो एक वर्ष में 300 रुपया मिल जाता है, तो उसको 6 वर्ष में कितना धन मिल जाएगा, कितना जो है पैसा मिलेगा? तो 6 तरीके 18, यानी 1800 रुपये उसको 6 वर्ष में ये 1800 रुपये मिल जाएगा। और ये जो टोटल था 13,600 था, टोटल धन था 13,600, और टोटल धन 13,600 में से उसको 1800 रुपये मिल जाता है। कैसे? 250 रुपये प्रतिवर्ष और 50 रुपये प्रतिवर्ष काटता है चार्ज। तो एक वर्ष में 300 रुपया हो जाता है, तो 6 वर्ष में 1800 रुपये उसको धन मिल जाता है। तो 13,600 में से जो है 1800 रुपया बैंक दे देती है। तो 1800 रुपया आप घटा देंगे तो बैंक जो है 6 वर्ष के बाद कितना देगा? तो 0 0 ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा यहाँ पे 18, ये हो जाएगा कितना? 11,800। तो यहाँ पे जो है 6 वर्ष के बाद जो धन मिलेगा उस लड़के को, वो कितना मिलेगा? तो 11,800 रुपये धन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि ये कैसे आ गया। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आज कुछ वीडियो लंबा ज़्यादा हो गया है, क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टाइप। थैंक यू, जय हिंद।